झारखंड जैसा गरीब राज्य भी इस वजह से आर्थिक परेशानी झेल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे राज्य में 8 लाख गरीबों को नहीं मिला, ये भी नहीं दिया जा रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ आर्थिक मामलों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास सिर्फ जुमला नहीं होना चाहिए। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा वर्तमान केंद्र सरकार पूरा कर पाई क्या? यदि पाती तो अब तक तो 2014 से 2023 तक लगभग 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाती, आर्थिक निश्चिंतता आती और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश को विश्वगुरु बनाने की मुहिम में लग जाते। फौज में लगभग 3 साल की नौकरी। आप सोच सकते हैं, पहले एक गरीब का बेटा जब फौज में जाता था तो पूरा परिवार निश्चिंत हो जाता था, लेकिन अब 3 साल के बाद जब उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, बूढ़े माँ बाप होंगे, तो क्या करेगा? वो तो बेरोजगार हो जाएगा। क्या वो आत्महत्या के बारे में सोचेगा? श्रीमती महुआ मांझी, प्लीज। थैंक यू। 3 मिनट। ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन सर, इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री विषय पर मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी देश के विकास के लिए आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है या मेरुदंड की तरह होता है। यदि वह सीधा ना हो तो देश चरमरा जाता है। हम 21वीं सदी में है, विश्वगुरु बनने की ख्वाहिश भी रखते हैं, मगर चिंता का विषय यह है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, जिसका असर हर क्षेत्र में पड़ रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतों के पूरे होने के बाद ही हम कला, संस्कृति, साहित्य आदि के विकास की बात सोच सकते हैं। अब कला, साहित्य, संस्कृति क्यों? क्योंकि कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत मनुष्यों को पशुओं से अलग करता है, देश को सम्मानित स्थान देता है, विश्वगुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक भूखा पेट व्यक्ति देश के विकास में क्या साथ देगा और देश को विश्वगुरु बनाने की ख्वाहिश में को कैसे पूरा करेगा? उन्हें सम्मानजनक रोजगार चाहिए, आर्थिक निश्चिंतता चाहिए। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा वर्तमान केंद्र सरकार पूरा कर पाई क्या? यदि पाती तो अब तक तो 2014 से 2023 तक लगभग 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाती, आर्थिक निश्चिंतता आती और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश को विश्वगुरु बनाने की मुहिम में लग जाते। अग्निवीर, फौज में लगभग 3 साल की नौकरी। आप सोच सकते हैं, पहले एक गरीब का बेटा जब फौज में जाता था तो पूरा परिवार निश्चिंत हो जाता था, लेकिन अब 3 साल के बाद जब उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, बूढ़े माँ बाप होंगे, तो क्या करेगा? वो तो बेरोजगार हो जाएगा। क्या वो आत्महत्या के बारे में सोचेगा? या फिर वो जो वादा है केंद्र सरकार का कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिए जा रहे हैं, उस दावे के अनुसार वो अपने परिवार का पेट पालेगा लेकर सरकार से, और अपने उससे उसके आत्मसम्मान का क्या होगा? क्या वो आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होगा? केंद्र सरकार कहती है जीडीपी बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन इससे कुछ बड़े उद्योगपतियों सहित कुछ ही प्रतिशत लोगों को मुनाफा हो रहा, देश के ज़्यादातर गरीब जनता को नहीं। सरकार कहती है कि विकास हो रहा है। सरकार के दावे के अनुरूप यदि लगभग 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जिनके पास खाने को पैसे नहीं, तो इसका साफ मतलब है कि इतने लोग बेरोजगार हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं कि अपने परिवार का पेट पाल सके, अपनी आय से चावल, आटा, अनाज खरीद सके। 80 करोड़ यानी देश के लगभग 3/4 लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। सरकार द्वारा किए जा रहे खर्च में भी व्यापक असमानता दिखती है। खर्च की प्रायोरिटी आश्चर्यचकित करती है। एक तरफ मनरेगा जैसी गरीबों की योजना के पैसे स्टेट्स को समय पर देने में आनाकानी हो रही है, वहीं केंद्र सरकार के विज्ञापनों एवं पब्लिसिटी का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं में भी पब्लिसिटी। झारखंड सरकार में भी मनरेगा अंतर्गत सामग्री मद में भुगतान हेतु लगभग 426 करोड़ रुपए लंबित हैं, जबकि झारखंड गरीब और पिछड़ा राज्य है, देश के अन्य राज्यों से नीचे दूसरे नंबर पर है। पठारी इलाका है, बारिश के अलावा खेतीबाड़ी नहीं होती, ट्रैफिकिंग की समस्या है, पलायन विस्थापन की समस्या है, और इसी के कारण बहुत ज़रूरी है कि मनरेगा के पैसे दिए जाएँ समय पर। भारत सरकार की कोल कंपनियों द्वारा झारखंड में कोयले की रॉयल्टी के लगभग 1,36,000 करोड़ रुपए लंबित हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बार बार आग्रह करने के बावजूद अभी तक नहीं दिया गया, जबकि कोयले का देश में जो खपत है उसका मैक्सिमम हिस्सा झारखंड से आता है। ये आर्थिक सौतेलापन क्यों? पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू की जाए, नहीं तो बुढ़ापे की लाठी भी छीन जा रही है लोगों की। हमारे स्टेट में हमारी सरकार ने कर दिया है, ऐसा हर स्टेट में होना चाहिए। राज्यों को जीएसटी संग्रह की हिस्सेदारी की देय राशि समय पर नहीं मिलती। झारखंड जैसा गरीब राज्य भी इस वजह से आर्थिक परेशानी झेल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे राज्य में 8 लाख गरीबों को नहीं मिला, ये भी नहीं दिया जा रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ आर्थिक मामलों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास सिर्फ जुमला नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।